20वां थियरी सवाल, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 सेक्शन में से ये तीसरा और आखिरी सेक्शन है। यहाँ वो सारा कैश आता है जो कंपनी को पैसा जुटाने और चुकाने के लिए हुआ, शेयर, डिबेंचर और लोन। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जिनमें मालिकों और क्रेडिटर्स से कैश आता या जाता है। शेयर जारी किए, कैश आया, इनफ्लो। डिबेंचर या लोन लिया, कैश आया, इनफ्लो। यानी लंबे समय का उधार, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का सारा हिसाब इसी सेक्शन में। फॉर्मेट शुरू करते हैं। हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऊपर इनफ्लो लिखते हैं, शेयर कैपिटल जारी करना, डिबेंचर जारी करना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब प्लस कैश आया। ये सारे बिना कोष्ठक के। फिर आउटफ्लो की लाइनें आती हैं जहां कैश बाहर गया। डिबेंचर चुकाना, लोन वापस करना, इंटरेस्ट या डिविडेंड देना सब कोष्ठक में माइनस। अंत में नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग निकालते हैं। अगर बाहर गया पैसा ज्यादा तो कोष्ठक में। खास नोट, इनफ्लो में शेयर, डिबेंचर और लोन जारी करना, आउटफ्लो में रिडेम्पशन, लोन रिपेमेंट और डिविडेंड। और सबसे जरूरी बात, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड हमेशा फाइनेंसिंग सेक्शन में ही जाता है। ये गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। पक्का कर लो। 1. फाइनेंसिंग में मालिक और क्रेडिटर्स का हिसाब। 2. शेयर, डिबेंचर, लोन जारी करना, इनफ्लो प्लस। 3. रिडेम्पशन, रिपेमेंट और डिविडेंड आउटफ्लो माइनस। यही पूरा फॉर्मेट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट तैयार। अगले सवाल में दी गई चीजों को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में वर्गीकृत करेंगे। डिबेंचर, रिडेम्पशन और फिक्स्ड एसेट की बिक्री। फुल कोर्स AMPboard.ai पर।